मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। हम लगातार मज़दूरों पे बात कर रहे हैं। मज़दूर जो सड़कों पर लगातार चल रहे हैं, न जाने कब से चल रहे हैं और न जाने कब तक चलेंगे। सड़कें बहुत लंबी हैं, लेकिन बार बार इस बात का हम उल्लेख करते हैं कि उनके हौसले उन सड़कों से कहीं ज़्यादा लंबे हैं। उनके हौसले बहुत बुलंद है, जो उन सड़कों की लंबाई को अपने हौसलों से लगातार नाप रहे हैं। आज कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं उन मज़दूरों की। आइए पहले उन तस्वीरों को देखें। कुछ तस्वीरें देखिए, मज़दूरों सड़क पे किस तरह से चल रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। ये एक इंदौर की तस्वीर है। इस बच्चे की मौत हो गई थी और उसके झूलों को लेकर मज़दूर उस बच्चे के अपने दुधमुहे बच्चे, अपने छोटे बच्चों की यादों को लेकर अपने घर को रवाना हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत झकझोरने वाली तस्वीर। देखिए किस तरह रोटी और भूख की परिभाषा आप इससे देख सकते हैं। देखिए इस मज़दूर को बहुत कुछ शब्द नहीं, इन मज़दूरों की पीड़ा को देख के बहुत कुछ शब्द नहीं हमारे पास, हम तमाम लोगों के पास। इसे एक लंगर में जब रोटी दी गई तो वो वहाँ अचानक ढह गया और फिर आंखें पथरा गई। इससे बड़ी इस देश की पीड़ा क्या हो सकती है। घर जाने की बेकरारी और बेचैनी किस तरह की है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। बच्चों को लेकर उस ट्रक में चढ़ने की ललक जो उन्हें घर तक शायद पहुंचा दे। महिला भी है, बच्चे भी हैं, मज़दूर हैं, सरकारें बेहिस हैं। शायद सरकार इस तरह की तस्वीरों को नहीं देखती या देख कर भी आंखें मूंद लेती। और ये तस्वीर गोद में अपनी बूढ़ी माँ को उठाए न जाने कहाँ कहाँ से चल के कहाँ कहाँ किस किस मंजिल को पहुँचा होगा। यह विचलित करने वाली तस्वीर है। और ये देख इसी तरह की एक और तस्वीर, शब्दहीन हो जाते हैं हम तमाम लोग इस तरह की तस्वीरों को देख के। कितनी मुसाफत तय करके घर जाने की बेकरारी, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं, चलने का जुनून। और ये बच्चे को अपने बहंगी पे, जिसका ज़िक्र भी एक बार बादब में किया था हमने कि बच्चों को उठाए मज़दूर लगातार अपनी जगह पे जा रहे हैं। कभी श्रवण कुमार ने इसी तरह अपने माँ बाप को तीर्थ करवाया था। आज मज़दूर जब अपने घरों को लौट रहा है तो अपने बच्चों को किस तरह से ले जा रहे हैं, इनकी बेकसी और मजबूरी को समझा जा सकता है। और ये ट्रक में मज़दूर जाते हुए बैल जानवरों की तरह एक दूसरे पर पड़े हुए, मदहोश मदमस्त, चूँकि न जाने कब से उन्हें न खाना मिला है न भोजन मिला है। और यह तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। तस्वीरें खुद बयान करती हैं ज़िंदगी की सच्चाई को। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। और पैरों में पड़े हुए दरार ही कह सकते हैं। पैर कितने फटे हुए हैं, कहाँ कब से चल रहे हैं और कब तक चलेंगे, खुद उन मज़दूरों को भी नहीं पता, लेकिन लगातार चल रहे हैं, सफ़र में है पाँव। कोई भी संवेदनशील आदमी, संवेदना जिसके पास होगी, वो समझ सकता है कि मज़दूर किन हालात में सड़कों पर। और ये तस्वीर ख़ास तौर पे ये मज़दूर नहीं है, ये वंदे भारत के तहत हवाई जहाज़ों से लाए गए वो लोग हैं जिनके लिए सरकार ज़्यादा चिंतित रहती है। इन लोगों को सुख सुविधा, और एक तरफ हमारे मज़दूर जिन्होंने देश का निर्माण किया, देश के बनाने में जिन्होंने बड़ा योगदान किया, उन्हें किस तरह से लाया गया। ये तस्वीर सिर्फ दिखाने के लिए, अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं को ये बताने के लिए कि सरकार किस तरह से अमीर और गरीब के लिए किस तरह से काम करती है। एक ही देश में दो देश किस तरह से है, इसे देखिए, इसे पहचानिए। और सरकार की बेहिसी और संवेदनहीनता को देखिए। क्वारंटाइन सेंटर का है जहाँ खाने की लूट हो गई, किसी के हाथ लगी, किसी को मिली लाठियाँ। इस तरह की खबरें भी आई। बिहार की आई घटना, बिहार में लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर वो याद आती है वही माहेश्वर तिवारी की
पंक्तियाँ के सफ़र में जब भी धूप में जब भी जले हैं पाँव, घर की याद आई उस ट्रक को देखिए, वही चढ़ने की बेकरारी, बच्चे को अंदर तक सिहरन पैदा होती इन सारी तस्वीरों को देख के। पता नहीं सरकारों को होती है नहीं। बशीर अहमद मयूफ ने शायद ऐसी ही सरकारों, ऐसी हुक्मरानों के लिए कहा होगा कि भूख का शोर जो नहीं सुनते, कुछ ऐसे भी कान है यारो, और अपनी दिल्ली में गूंगे बहरों का एक ऐसा मकान है यारो। तो ऐसे ही गूंगे बहरों के मकान के लिए दिल्ली में है, जो भूख का शोर नहीं सुनती, जो मज़दूरों का दर्द नहीं सुनती, सरकारें संवेदनहीन हो गई है। और ये पुलिस का जुल्म, लॉकडाउन में जब वो घरों को निकले तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, ये अलग कहानी दर कहानी। देखिए किस तरह की ये तस्वीरें, कोलाज लगा मज़दूरों का, ये कोलाज देखें, कई तरह के लगातार उसमें तमाम मज़दूरों का दर्द पीड़ा, तकलीफ़ें, भूख की भी, घर न पहुंच पाने की भी, घर वालों से बिछड़ जाने की भी, कई तरह की पीड़ा इन तस्वीरों में दिखाई देती है। और दुष्यंत की पंक्तियाँ याद आती हैं, कहीं धूप की चादर बिछा के लेट गए, कहीं शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। और ये तस्वीर चूँकि ख़ास तौर से दिखाना चाहते हैं कि उसी प्लेन से, जिस प्लेन से भारत वंदे भारत के तहत विदेश से लोग लाए, एक कुत्ते का बच्चा भी लाया गया, उसका जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट में किया है, DO नई दिल्ली ने किया है, और वेलकम किया था यंगेस्ट पैसेंजर उज़्बेकिस्तान से लाया हुआ वंदे भारत मिशन। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की संवेदनाएं किस तरह की हैं। ये तस्वीरों की अपनी कहानी थी, ये फ़ोटो भर नहीं है। जो तस्वीरें आपने देखी ये फ़ोटो भर नहीं है, ये कौम की पद यात्रा है। उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि वो प्रवासी हैं, हम भी उन्हें प्रवासी ही कह रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये प्रवासी नहीं, ये देश इनका है, और देश के निर्माण में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। फिर जय जवान भी हैं और जय किसान भी, देश उनका, और वो सड़कों पर लगातार पैदल चल रहे हैं, देश को बनाकर अपने देश लौट रहे हैं। इन्हें देखते हुए कई बार लगता है कि एक ही देश में दो देश तो नहीं, और दो देश हैं तो एक ही देश में दो देश कैसे। मुंबई और बनारस को स्मार्ट सिटी और कोयटा बनाने में तो यह देश लगा है। यह अलग बात है कि इनके अपने देश या कहें कि गांव में गुर्बत अब भी पसरी है। गांव जस के तस हैं, स्मार्ट और कोयटो बनाने की बात जो रहे हैं, जो उन्हें स्मार्ट और कोयटो बनाना चाहते हैं, वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। कोरोना के खतरों के बीच ही कई तमाशे हुए, ढोल नगाड़ा बजा, शंख ताली बजी, तमाम टोटके हुए, गौमूत्र भी पिलाया गया, फूल भी बरसाए गए, हिंदू मुसलमान भी किया गया, और कामगारों को से कहा गया कि देश खतरे में, और वो रातों रात प्रवासी बन गए। फिर उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए जो उन्हें उनके देश लेकर जाता था। कोई वंदे भारत योजना उनके लिए नहीं। फिर क्या था, पटरों से होते हुए अपने देश पहुंचने की ललक में वे लगातार आगे बढ़ते रहे। देश में मजदूरों का लॉन्ग मार्च जारी है, उनके मरने की खबरें लगातार आ रही हैं। घर का बंदी के बाद से वे पैदल, साइकिल, ट्रक और मोटर से चल रहे हैं। न जाने इस दौरान कितने चले और कितने मजदूर रास्ते में गुजर गए, ये पता नहीं। कभी चीन में 16 अक्टूबर 1934 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 1935 तक लॉन्ग मार्च चला था, उसमें करीब 1 लाख लोग बाहर निकले थे, लेकिन अंत में पहुंचते पहुंचते 20,000 ही लोग बचे थे। वह मऊ का लॉन्ग मार्च था, बदलाव का लॉन्ग मार्च था, लेकिन ये लॉन्ग मार्च मजदूरों का मार्च है। ये मार्च मजबूरी का लॉन्ग मार्च है। एक नहीं कई लाख लोगों का लॉन्ग मार्च है। पता नहीं कितने नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा। तस्वीरों को देखते हुए ज़रूर हम विचलित होते हैं, लेकिन तस्वीरें हमें बहुत कुछ करने को प्रेरित भी कर रहे हैं। मजदूर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तमाम सियासी उठापटक, सियासत, राजनीति के बावजूद और सरकार की लुभावनी घोषणाओं के बावजूद इस दौरान वे कटते भी रहे, मरते भी रहे, लेकिन वे जानते हैं कि सर भी बहुत हैं और बाजी भी बहुत। इसलिए मंजिल पर डेला डालने की ललक में
वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं और कितने दिनों तक वो इस सफ़र को जारी रखेंगे, लेकिन ये सफ़र जब ख़त्म होगा तब पता चलेगा कि इस मार्च में कितने मज़दूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। पता कोरोना शायद उन्हें ना छू पाए, लेकिन सड़कों के नीचे, लॉरियों के नीचे, बसों के नीचे आकर वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। बहुत सारे मजदूर भूख से भी मारे गए हैं, लेकिन फिर भी उनके हौसले की दाद देनी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मंजिल उन्हें ज़रूर नसीब होगी, क्योंकि उन्होंने इस देश के निर्माण में अपना सब कुछ झोंक दिया है। क्या ऐसा नहीं है? अगर आपको ये बातें ठीक लगें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब